मैं आप सबको साथ लेते हुए 10-15 मिनट में अपनी बात करूंगा। हम सब आज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि एक कांग्रेस की सरकार ने एक बांसवाड़ा को सौगात दी थी कि यहां पर संभाग बनाया था और बांसवाड़ा संभाग बनने से यहां के लोग 36 कौम के लोगों को इसका लाभ मिलने लगा था। हमारे नौजवान, हमारे आदिवासी भाइयों को संभाग के लिए उदयपुर जाना पड़ता था। वो सारी की सारी सुविधाएं जो आज उदयपुर में मिल रही थी वो बांसवाड़ा में मिलना चालू हो गई थी। एक समय था जब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरदेव जोशी जी ने बांसवाड़ा में अनेकों विकास के काम कराए और ये बांसवाड़ा की धरती, जिस धरती के ऊपर मानगढ़ में आदिवासी भाइयों ने हजारों की संख्या में इस देश की आजादी के लिए अपने आप प्राण न्यौछावर कर दिए थे, उस बांसवाड़ा की धरती को नमन करने के बजाय आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां से संभाग छीनने का काम किया है। ये संभाग क्या है मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये क्यों दिया गया, क्यों छीना गया, इससे क्या नुकसान होगा, ये हम सब लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गांव गांव ढाणी ढाणी में जाकर के बताना पड़ेगा। एक जन जागृति पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारा कांग्रेस का इतिहास रहा है कि देश की आजादी के समय जब ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर के मुखबिरी करने का काम करते थे, तब इस कांग्रेस के महान सपूतों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हमारे आदिवासी भाइयों ने अपनी गर्दन कटा करके इस देश को आजाद कराया था। महात्मा गांधी की गोली लगी, उनको पता था कि आपकी हत्या हो सकती है, लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि इस देश को आजाद कराना है, गोली खाना मंजूर है। चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे सुखदेव हो, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन इस देश को आजाद करा करके हम सबको सौंपा। और इस आजादी के बाद में 70 साल बाद में भी अगर बांसवाड़ा जिला संभाग नहीं बना, और जब बना तो उसको वापस छीनने का काम कर रहे हैं। इनके पेट में तकलीफ क्यों हो रही है भाई? क्या गलत किया था? बांसवाड़ा का अधिकार था कि नहीं था संभाग बनने का? जब बांसवाड़ा के लोगों का हक अधिकार था तो उसको वापस छीनने का अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये जो काम किया, ये इनको महंगा पड़ेगा। अभी बामणिया जी कह रहे थे कि एक नेता जिसने कहा था कांग्रेस खत्म हो जाएगी, उनकी तो बिसात ही क्या है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहा था कांग्रेस खत्म हो जाएगी, राहुल गांधी सीना तान करके लोकसभा में उसके सामने खड़ा होते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब 87 साल की उम्र में, आप राज्यसभा में देखो उनको बोलते हुए। हमें फक्र है, हमें गर्व है हमारे नेता के ऊपर कि मोदी और अमित शाह को चैलेंज करते हैं कि आपकी औकात है तो कुछ करके बताओ, हम इस देश को बचाएंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। इन्होंने तमाशा समझ लिया, पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया और अब पर्ची से फैसले करने लग गए, संभाग खत्म कर देंगे।
जिले खत्म कर देंगे, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खत्म कर देंगे, विवेकानंद की जो स्कॉलरशिप विदेश में हमारा गरीब का बेटा पढ़ता था उसकी स्कॉलरशिप खत्म कर देंगे, बुजुर्गों को पेंशन नहीं देंगे, जो अनाज मिल रहा था उसको खत्म कर देंगे। भाई आपके काका जी का राज है क्या? आप तो ट्रस्टी हो, 1.25 साल तो गए तुम्हारे, पता ही नहीं चला।